गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए शुरू करते हैं 24 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो यह ट्रांसप्लांट किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतिम चरण की किडनी के बीमारी से पीड़ित 62 वर्षीय मरीज जिसका नाम है रिक स्लेमैन 4 घंटे की सर्जरी के बाद ठीक हो रहा है। स्लेमैन को पहले 2018 में एक मानव किडनी ट्रांसप्लांट मिला था, लेकिन यह विफल होने लगा, जिसके कारण उन्होंने सूअर की किडनी का ट्रांसप्लांट कराने का विचार किया। ये ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया है? तो ये रहे वो डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर तात्सुओ कवाई, और ये डॉक्टर लेगोरेटा सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रांसप्लांट टॉलरेंस के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या विश्व तपेदिक दिवस, इसे विश्व क्षय दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इस वर्ष इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीवी। इस वर्ष इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे या विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को, और इस वर्ष इसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार दो लोगों ने जीता है, बीना अग्रवाल और जेम्स बायस ने। बीना अग्रवाल CSH में, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर डी साइंसेस वुमेन, एसोसिएट शोधकर्ता और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण के प्रोफेसर हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार का उद्देश्य उन शोधकर्ताओं को पहचानना है जिन्होंने विभिन्न विषयों से वैश्विक असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज कार्यक्रम के पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं जी साथियान। ये सीरीज कहाँ हुई थी? तो बेरूत लेबनान में ये सीरीज हुई है, जहाँ पर जी साथियान ने ये पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। अब देखिए, वर्ल्ड नंबर 103 रैंक वाले साथियान WTT फीडर सीरीज इवेंट में एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने, और उन्होंने फाइनल में वैश्विक स्तर पर 74वीं रैंक के खिलाड़ी मानव ठक्कर को पराजित किया है। और सेमीफाइनल में जी साथियान ने 39वें नंबर के खिलाड़ी, जो कि चीन के थे, ताइपे चुआंग ची युआन को हराया है। अब देखिए, महिला एकल ट्रॉफी किसने जीती है वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर में? तो ये जीता है जिया लियान ने, और किसे हराकर? सू हो वोन को हराकर ये मैच जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है 10,000 करोड़ रुपए की, जो भूटान को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान में कौन सी करेंसी चलती है? नगुल ट्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने किन दो बैंकों पर 63.6 लाख और 1.31 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये दो बैंक हैं, DCB बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ऑप्शन सी सही होगा। DCB बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और DCB के CEO हैं प्रवीण अच्युतम कुट्टी। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की स्थापना हुई थी 11 मई 1921 में। इसका मुख्यालय है थूथुकुडी में, और CEO हैं KV राम मूर्ति। RBI ने इन बैंकों पर जुर्माना क्यों लगाया है? तो ये ब्याज दर का सही से अनुपालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन पर 63.6 लाख और 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति योद्धाओं भगत सिंह,
शिवराम राजगुरु और सुखदेव को सम्मानित करने के लिए किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम शहीद दिवस को 23 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, भारत में कुल 5 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। देखिए, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के लिए, और 13 जुलाई को जम्मू और कश्मीर में 22 लोगों की शहादत को याद करने के लिए, और 17 नवंबर को उड़ीसा में शहीद दिवस लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि मनाने के लिए, और 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड में कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो ये दर्जा प्राप्त किया है मिनी रत्न कंपनी का। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए, मिनी रत्न कंपनी का ये दर्जा कौन दिया है? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा यह दर्जा दिया गया है, और यह कंपनी पावर सिस्टम ऑपरेशन पर काम करती है। अब मिनी रत्न कंपनी श्रेणी में दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, और 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट प्राप्त किया हो। अब कितनी मिनी रत्न श्रेणी कंपनियां हैं? तो 62 हैं। और महारत्न कंपनी जो 13वीं बनी थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 12वीं जो बनी थी महारत्न कंपनी, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए, ये नवरत्न कंपनी कितनी है? तो 14वीं बनी थी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, और 13वीं बनी थी ONGC विदेश लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी सही होगा। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली, और IPL 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना छठा रन बनते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले ओवरऑल 6th क्रिकेटर हैं, और पहले भारतीय हैं। उन्होंने 360 पारियों में 12,000 रन बनाए। वही क्रिस गेल ने 345 पारियों में बनाए थे। T20 इंटरनेशनल में 400 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं आयरलैंड के पॉल स्टिलिंग, और T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं टीम सऊदी। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक है यस बैंक। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ऑप्शन सी सही होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से दो देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं? तो रूस और बेलारूस। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो कमल, शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने भारत में नए युग के स्टार्टअप के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की प्रतिबद्धता की घोषणा की है? तो ये बैंक है DBS बैंक इंडिया। इसने अमेर 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर अब देता हूँ। तो देखिए, मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।